मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूं। मुझे लगता है भारत एक महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। टाटा नमक से टाटा सॉफ्टवेयर और टाटा मोटर्स तक का निर्माण करने वाली टाटा कंपनी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है और इसकी कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक रतन टाटा को जाता है। 20 सालों से भी अधिक समय तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक लिविंग लेजेंड की तरह जाने जाते हैं। रतन टाटा एक पारसी परिवार से थे। उनका परिवार ब्रिटिशकालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। रतन टाटा ने यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में डिग्री हासिल की और यूएसए के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कर रखा था। 1962 में रतन टाटा अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हुए। 1990 तक उन्होंने टाटा कंपनी के अन्य पदों पर काम किया और 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। 1998 में उन्होंने पैसेंजर्स कार के बिजनेस में हाथ आजमाने का सोचा। काफी मेहनत और प्लानिंग के बाद उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की। कंपनी ने इस कार में काफी मेहनत की थी, लेकिन लोगों को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई और एक्सपर्ट्स ने इस कार में काफी डिफेक्ट्स बताए। इस वजह से 1999 तक टाटा मोटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। टाटा मोटर्स का फ्यूचर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अपने लॉस को देखते हुए रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने की तैयारी कर ली थी। रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड से मिलने के लिए यूएसए गए। फोर्ड उस समय पैसेंजर्स कार के मार्केट में राज कर रही थी। रतन टाटा फोर्ड कंपनी की मीटिंग में 3 घंटे बैठे। इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के मालिक और ऑफिशियल्स ने रतन टाटा का बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया। बिल फोर्ड ने कहा कि अगर आपको पैसेंजर्स कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? हम तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं तुमसे ये कंपनी खरीद कर। उस समय रतन टाटा को काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो उस मीटिंग को उसी वक्त छोड़कर बिना डील किए लौट आए। अब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला अपनी काबिलियत के दम पर देने की ठान ली। अपनी मेहनत को बढ़ाकर उन्होंने मार्केट में नई कार इंडिका V2 लॉन्च कर दी। ये कार पिछली कार से काफी बेहतर थी, जिसकी बदौलत टाटा मोटर्स का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। 2004 तक आते आते टाटा मोटर्स ने वर्ल्ड वाइड पैसेंजर्स कार की दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर ली। वहीं फोर्ड की कार उस समय फ्लॉप होती जा रही थी। लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई। 2008 में बिल फोर्ड लैंड रोवर जैगुआर को बेचने के लिए दूसरी कंपनी की तलाश कर रहे थे। रतन टाटा ने फोर्ड के मालिक से कहा कि वो उनकी लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने के लिए तैयार हैं। फोर्ड के मालिक ने जवाब में कहा, आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमसे लैंड रोवर और जैगुआर खरीद कर। इस डील को करने के बाद रतन टाटा ने लैंड रोवर जैगुआर को उन ऊंचाइयों पर ले गए जहां पहले फोर्ड कंपनी उन्हें नहीं ले जा पाई थी। रतन टाटा और टाटा ग्रुप हर साल अपनी एनुअल प्रॉफिट का 66% चैरिटी में डोनेशन के रूप में दे देती है। टाटा ग्रुप का 2015 में $108 बिलियन का रेवेन्यू था, जिसका 66% उन्होंने हमेशा की तरह डोनेट कर दिया। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो अपनी कमाई का मोर देन 60% हिस्सा दान कर दे। रतन टाटा अगर डोनेशन देना बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो और लैंड रोवर जैसी बेहतरीन कार कंपनी के मालिक रतन टाटा ने कहा है, सत्ता और पैसा ये दोनों सिद्धांत मेरे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी मशीन में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है हम जिंदा नहीं। हमारा आपसे अनुरोध है, लर्न टू अर्न मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप ऐसी ही अद्भुत प्रेरणादायक कहानियां आप तक लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो लर्न टू अर्न मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना। के मालिक बिल फोर्ड से मिलने के लिए यूएसए गए। फोर्ड उस समय पैसेंजर्स कार के मार्केट में राज कर रही थी। रतन टाटा फोर्ड कंपनी की मीटिंग में 3 घंटे बैठे।
इस मीटिंग में फोर्ड कंपनी के मालिक और ऑफिशियल्स ने रतन टाटा का बहुत मजाक उड़ाया और उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया। बिल फोर्ड ने कहा कि अगर आपको पैसेंजर्स कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आप इस बिजनेस में आए ही क्यों? हम तुम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं तुमसे ये कंपनी खरीद कर। उस समय रतन टाटा को काफी बेइज्जती महसूस हुई और वो उस मीटिंग को उसी वक्त छोड़कर बिना डील किए लौट आए। अब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला अपनी काबिलियत के दम पर देने की ठान ली। अपनी मेहनत को बढ़ाकर उन्होंने मार्केट में नई कार इंडिका V2 लॉन्च कर दी। मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं को लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूं। मुझे लगता है भारत एक महान क्षमताओं वाला एक महान देश है। टाटा नमक से टाटा सॉफ्टवेयर और टाटा मोटर्स तक का निर्माण करने वाली टाटा कंपनी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है और इसकी कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक रतन टाटा को जाता है। 20 सालों से भी अधिक समय तक टाटा कंपनी के चेयरमैन रहे रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत में एक लिविंग लेजेंड की तरह जाने जाते हैं। रतन टाटा एक पारसी परिवार से थे। उनका परिवार ब्रिटिशकालीन भारत से ही एक सफल उद्यमी परिवार था। रतन टाटा ने यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से वास्तुकला में डिग्री हासिल की और यूएसए के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी कर रखा था। 1962 में रतन टाटा अपने फैमिली बिजनेस में शामिल हुए। 1990 तक उन्होंने टाटा कंपनी के अन्य पदों पर काम किया और 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। 1998 में उन्होंने पैसेंजर्स कार के बिजनेस में हाथ आजमाने का सोचा। काफी मेहनत और प्लानिंग के बाद उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की। कंपनी ने इस कार में काफी मेहनत की थी, लेकिन लोगों को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई और एक्सपर्ट्स ने इस कार में काफी डिफेक्ट्स बताए। इस वजह से 1999 तक टाटा मोटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। टाटा मोटर्स का फ्यूचर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। अपने लॉस को देखते हुए रतन टाटा ने टाटा मोटर्स को बेचने की तैयारी कर ली थी। रतन टाटा टाटा मोटर्स को बेचने के लिए फोर्ड कंपनी रतन टाटा और टाटा ग्रुप हर साल अपनी एनुअल प्रॉफिट का 66% चैरिटी में डोनेशन के रूप में दे देती है। टाटा ग्रुप का 2015 में $108 बिलियन का रेवेन्यू था, जिसका 66% उन्होंने हमेशा की तरह डोनेट कर दिया। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो अपनी कमाई का मोर देन 60% हिस्सा दान कर दे। रतन टाटा अगर डोनेशन देना बंद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकती। दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो और लैंड रोवर जैसी बेहतरीन कार कंपनी के मालिक रतन टाटा ने कहा है, सत्ता और पैसा ये दोनों सिद्धांत मेरे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी मशीन में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है हम जिंदा नहीं। ये कार पिछली कार से काफी बेहतर थी, जिसकी बदौलत टाटा मोटर्स का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। 2004 तक आते आते टाटा मोटर्स ने वर्ल्ड वाइड पैसेंजर्स कार की दुनिया में अपनी जगह मजबूत कर ली। वहीं फोर्ड की कार उस समय फ्लॉप होती जा रही थी। लैंड रोवर और जैगुआर कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली गई। 2008 में बिल फोर्ड लैंड रोवर जैगुआर को बेचने के लिए दूसरी कंपनी की तलाश कर रहे थे। रतन टाटा ने फोर्ड के मालिक से कहा कि वो उनकी लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने के लिए तैयार हैं। फोर्ड के मालिक ने जवाब में कहा, आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं हमसे लैंड रोवर और जैगुआर खरीद कर। इस डील को करने के बाद रतन टाटा ने लैंड रोवर जैगुआर को उन ऊंचाइयों पर ले गए जहां पहले फोर्ड कंपनी उन्हें नहीं ले जा पाई थी।